So come to the next topic, that is Q factor. Q factor. तो शानदार नाम लगा है Q factor. जेम्स बॉन्ड टाइप की का जो है खुफिया नाम. तो खुफिया नाम नहीं है, Q का मतलब क्वालिटी फैक्टर. अब क्वालिटी फैक्टर किसका? क्वालिटी ग्रुप का नहीं, उसका क्वालिटी फैक्टर 50 ये क्वालिटी फैक्टर है रेजोनेंस के वक्त या जब आप टीवी देख रहे होते हैं और चैनल बदल रहे होते हैं, उस समय इंडिया और पाकिस्तान का मैच कितना साफ आएगा वो डिपेंड करता है कि आपका वो जो सर्किट था ना, रिसेप्टर सर्किट, एलसी रिसेप्टर सर्किट. एलसी रिसेप्टर सर्किट का मतलब कोई अलग नहीं बता रहा हूं भाई, सीरीज एलसी सर्किट, वो कितना साफ भारत और पाकिस्तान के मैच को रिसीव करता है. बहुत सारे टीवी आपने देखी हो, एक डिजिटल टीवी है, एक एनालॉग टीवी है. तो वो डिब्बे वाली जो पहले बड़े बड़े टीवी आती थी एनालॉग होती थी. अभी कुछ दिन पहले तक जो कलर टीवी आई थी वो भी एनालॉग सिस्टम पे काम करती थी. तो वो कलर टीवी और आजकल की जो ये डिजिटल टीवियां हैं, उनकी क्वालिटी के बीच का अंतर आप साफ देखते हैं. सेम इंडिया पाकिस्तान का मैच आप वो पुराने वाले कलर टीवी पे चला लीजिए और आज के डिजिटल टीवी पे चला लीजिए, देखिए कितना अंतर है. तो वो अंतर क्यों आता है? वो अंतर आता है किसी Q फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर ऑफ रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल. तो Q फैक्टर क्या होता है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना. इट इज एक्चुअली Q फैक्टर जो है एक नंबर होता है ना. तो Q फैक्टर डिसाइड्स the sharpness, the clearness of the signal received by the receptor. Okay, so what is Q factor? It is a physical quantity. It is a quantity which measures sharpness or clearness of signal received at resonance. By the LC circuit. Okay, तो ये क्या? It is a quantity which measures the sharpness or clearness of signal received at resonance by LC circuit. तो ये Q factor को हम sharpness of tuning भी कहते हैं. आप टीवी को ट्यून करते हो ना, चैनल से चैनल घुमा घुमा के ट्यून करते हो, है, देखते हो कि 99 हर्ट्ज पे अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो आप 100 हर्ट्ज पे जाते हो, है ना. फिर 101 पे अगर आपकी विविध भारती आती है तो वो बिल्कुल क्लियर आवाज आने लगती है ना. तो जितनी अच्छी क्वालिटी का आपका सर्किट होगा, एलसी सर्किट, उतना ही क्लियर आपको सिग्नल मिलेगा. कब? एट रेजोनेंस. क्योंकि आपको सिग्नल कब मिलना शुरू होता है? मैक्सिमम क्लियर एम्पलीट्यूड का
रेजोनेंस पे, और रेजोनेंस पे भी कितना क्लियर आपको सिग्नल मिलेगा, ऑडियो विजुअल या ऑडियो या विजुअल अलग अलग, वो किस पे डिपेंड करता है, क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग भी कहते हैं। क्यू फैक्टर का निकनेम क्या है, शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग। तो शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग अगर आपसे पूछा है तो कोई अलग चीज नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्यू फैक्टर का निकनेम क्या है, शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग। ठीक है, तो चाहे ये कहिए, चाहे ये कहिए और चाहे ये कहिए, ये सभी एक ही चीजें हैं। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन ये हो गई, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो भी खाने वाली बात, बोले वाली बात की भाई, ये फैक्टर क्या है, ये क्वांटिटी है ना, तो बताती है कि शार्पनेस के बाद रेजोनेंस के बाद जो सिग्नल आपको मिल रहा है उसकी शार्पनेस कितनी होगी, क्लियरनेस कितना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसको डिफाइन करेंगे इन द टर्म ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन कि क्यू फैक्टर क्या होता है। तो मैथमेटिकल तरीके से शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग या क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू फैक्टर को क्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज वोल्टेज डेवलप्ड एट इंडक्टर कब, एट रेजोनेंस अपॉन VR, voltage developed across resistor at resonance। या दूसरे तरीके से इसको कहेंगे वोल्टेज डेवलप्ड एट कैपेसिटर एट रेजोनेंस VR at रेजोनेंस। तो डिफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो आप खुद लिखोगे, क्या लिखोगे, डिफिनेशन कॉपी में जैसे बोल रहा हूं वैसे ही आप लिख लीजिए। द क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज डेवलप्ड across resistor, with respect to voltage developed across resistor कब, at resonance। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यू फैक्टर। तो ये चीज हो गई क्यू फैक्टर, उसका फार्मूला हो गया है जी। इसको एक्सप्लेन और भी जो है थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, हम देखते हैं कहां तक हम पहुंच जाते हैं। चलिए पहले हम इसको लेके चलते हैं। चलिए Q इज इक्वल टू हमने क्या माना, VN अपॉन VR, and if inductive reactance is XL, तो आप जानते हो ना PL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां आप लिख सकते हो इसके आगे VL इज इक्वल टू क्या होगा, XL इनटू करंट, इसमें अगर I बह रहा है, सीरीज है ना, तो करंट अगर I इंडक्टर में है तो रजिस्टर में भी हो जाएगा, कैपेसिटर में भी हो जाएगा, तो एंड VC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, XC I एंड VR कितना आएगा बच्चों, R into I। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए इससे चलते हैं, सबसे पहले ये वाला रिलेशन लेते हैं, ये वाला। तो VR upon VR, what is Q factor? It is defined as the voltage across inductor with respect to voltage across resistor। हमेशा नहीं रेजोनेंस को लिख लेना होगा, ख्याल रखिएगा, एट रेजोनेंस शुरू में ही बताया। तो VL को हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो यहाँ XL इनटू करंट I, इसी तरह VR यहाँ कितना हो गया, क्या हो गया R, और ये हो गया I से I कैंसिल हो गया। इट मींस Q factor also can be expressed in this term
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर हम आगे चलते हैं। एक्सेल को आपने कहा था कि हम लिखेंगे, भाई याद रखिएगा बात पक्की हो रही है रेजोनेंस की। तो यहाँ एक स्टेटमेंट आप चाहे तो पढ़ा लें, क्या? लेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? ओमेगा आर। हाँ जी, ओमेगा आर हो गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसका मतलब एक्सेल को आपने तो सीखा है ना, एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल, और यहाँ ओमेगा क्या है? ओमेगा आर और इसलिए है। यहाँ तक किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब we already know that, we know now, यहाँ दो पार्ट कर देते हैं भाई। we know, क्या नो? ये नो कि ओमेगा आर जो है वो हमने भी सीखा था लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में। वो क्या होता है? इतना होता है। अभी किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए किसी भी साथ। ये ओमेगा आर का लगा दीजिए। तो नाउ Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा आर की जगह हमने रख लिया यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट एल सी। ये तो ओमेगा आर भाई। यहाँ पे अब बचा क्या आपके पास? ये बचा एल और ये बचा आर। हाँ जी साहब, तो ये एल से एल कैंसिल होगा, अंडर रूट एल से ये एल कैंसिल होगा। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा अंडर रूट एल। यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट एल। तो आगे मैं निकालता हूँ इसी को और चलते हैं आगे। नाउ क्यू फैक्टर देखिए किसमें बदल गया? 1 बाई अंडर रूट एल से एल कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? ये आगे वाला रख दीजिए, तो यानी यहाँ ऊपर क्या बचेगा? अंडर रूट एल, और नीचे क्या बचेगा? इसमें अंडर रूट सी तो है ही ना, तो इसका मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। ये क्यू फैक्टर है, किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। दिस इज द सिंपलेस्ट formula relation for Q factor. What is Q factor? Sharpness of the tuning के वक्त आपको जो है सलमान खान जो है, जो अपना कमर लचकाओ डांस करते हैं, वो कितना साफ दिखाई देगा वो इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। खराब टीवी होगी, खराब रिसेप्टर होगा, यानी खराब सर्किट होगी आपकी, तो रेजोनेंस के वक्त पता चलेगा कि साफ कमर नहीं, कमरा रास्ते में दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अब बात हो भैया, आप तो कह रहे थे कि क्यू फैक्टर जो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एट रेजोनेंस होता है, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि वोल्टेज चाहे तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो इस तरह भी बताया था, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या जरूरी है? यही है, हाँ यही मैंने लिखी है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। चलो अब हम चेक करते हैं, इसको देखें, इसको लेके इसको देखें। नाउ पार्ट 2 चेक कर लो, हालांकि मैं होमवर्क लेना चाहता हूं, आप चाहे तो खुद भी कर सकते हो चेक। मैं बहुत तेजी से चलूंगा इस वाले को प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि Q factor is also defined as voltage across capacitor with respect to voltage across resistor at when at resonance। याद रखिएगा, तो VC is equal to हम क्या लिखेंगे बच्चों? पहले वाले रिलेशन से VC can be written as XC into I। जो सीरीज है ना, सीरीज में सरल करंट क्या होता है? सेम VR की तो वही कहानी है, RI। चलिए कैंसिल हो गया, यानी Q फैक्टर को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। Q फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। कब? एट रेजोनेंस। ऐसे भी कह सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं।
ओमेगा आर सी, ये लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें, आपने ही कहा था कि ओमेगा आर इक्वल टू कितना होता है, सीखा ना पहले। ओमेगा आर इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट एल सी, ये सीखा है। और ये आपका सी यहाँ मौजूद है। ये साथ कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे जी, बोले जाते हैं ऊपर। अच्छा एक चीज रह गया भाई, क्या छूट गया, आर छूट गया है। तो यहाँ आर भी तो था, क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स सी। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी थी, एक्स सी को हमने क्या लिखा, 1 बाई, अच्छा यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, एक्स सी इज इक्वल टू कितना था, 1 बाई ओमेगा आर सी। और हमें एक्स सी अपॉन आर लिखा है। एक्स सी की जगह हमने कितना लिख दिया, दिस मच, और आर तो रह गया ना जी। तो ये आर रहेगा भाई, ये आर ने यहां रख लिया। ये अंडर रूट एल सी की जगह चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, ले आपने एल सी। नीचे क्या रह गया, ये आपका आर और ये साफ सी। अब ये अंडर रूट सी है और ये सी है, तो अंडर रूट सी से सी कैंसिल होगा, तो नीचे कितना बचेगा, अंडर रूट सी। तो आपके पास में क्या रहेगा, तो क्या बचा रह गया, क्यू फैक्टर के लिए क्या बचा रह गया, वही पुराना 1 बाई आर, 1 बाई आर, ये 1 बाई आर अंडर रूट सी से ये सी कट गया, तो अंडर रूट सी बचेगा। यानी यहाँ चाहे तो आप ऐसे लिख लो, अंडर रूट एल ऊपर वाला और नीचे वाला बचा रहेगा सी। तो देखो, चाहे आप इंडक्टर से होके चले हो, चाहे आप कैपेसिटर से लेके चले हो, क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी है, सेम आएगी। एनी डाउट, आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत इंपैक्ट सा है, अधिकतर आता रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। डेफिनेशन पूछा जाएगा तो बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द वोल्टेज डेवलपर अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज डेवलपर अक्रॉस रेजिस्टर कब एट रेजोनेंस। ये मत भूलिएगा, हमेशा की बात नहीं होती है। या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस कब एट रेजोनेंस, ऐसे भी कर सकते हो। एक और बहुत पॉपुलर और सबसे स्टैंडर्ड तरीका है क्यू फैक्टर डिफाइन करने का, वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक छोटा सा कुछ लिया था, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तब आगे हम बढ़ेंगे। Find the Q factor of a series circuit containing inductor of 2 millihenry capacitance of 50 microcoulomb and resistance
ये क्वेश्चन आपको क्यू फैक्टर फाइंड करना है। सी आर 1 बाई आर अंडर एल बाई सी। आर की वैल्यू कितनी है 10, एल की वैल्यू कितनी है 2 मिली हेनरी यानी 2 into 10 to the power minus 3 हेनरी। कैपेसिटेंस 50 माइक्रोकूलम 10 to the power minus 50 500 so 500 माइक्रोकूलम। ठीक, तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये 10 to the minus 5 कर ले तो ये हो जाएगा 1 by 10 अंडर 1 by 25। देखो ये कैंसिल होगा, इसका 10 इसको ले लिया तो यहाँ पर कितना 10 to the power minus 5। तो 10 to the power minus 5 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना प्लस 5, तो यहाँ कितना बचेगा 100। हाँ जी, ये 50 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, तो कितना हो गया 4 by 10, कितना गया 0.4। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि किसी भी सर्किट का क्यू फैक्टर कभी भी 100% नहीं हो सकता है। इसको अगर परसेंटेज में चेंज करें तो कितना आएगा 40%। ओके, यानी क्यू फैक्टर को परसेंटेज में अगर करना होता है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं करना है तो आप याद रखिएगा कि आइडियल रिसेप्टर सर्किट का क्यू फैक्टर कितना होगा 1 या 100%, जो कि कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करके खुद ही देख लिया। आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क है फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी कहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड इंपीडेंस। ये सवाल करके मुझे बताइएगा। तो क्यू फैक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें एक छोटा सा लेक्चर और मैं लेना चाहूंगा नेक्स्ट टर्म पे क्यू फैक्टर पे ही, जो उसी ग्राफ पे बेस्ड है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, यानी करंट फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे, और उस पे बेस्ड हम देखेंगे कि बैंडविड्थ क्या होती है। आपने बार बार सुना होगा कि अरे ये रेडियो बैंड जो है ये इस बैंड पे जो है कार्यक्रम आ रहा है, उस फला बैंड पे नहीं आ रहा है। तो ये बैंडविड्थ क्या होती है और बैंड क्या होता है, बैंडविड्थ या साइंटिफिक तरीके से कहें तो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, उसकी बात करेंगे। और बैंडविड्थ के टर्म में हम आपको बताएंगे कि क्यू फैक्टर क्या होता है। असल में सही तरीका क्यू फैक्टर को डिराइव करने का तो वही है, तो उसके बारे में भी